समझ में आ रही नहीं? आ रही है। हमको तो नहीं लग रहा है कि हम आपको आती हो। आ रही है ना? चलो ठीक है। तो इस प्रकार से जब भीमाल बहन की विदाई हो जाती है, उसकी बड़ी लड़की का नाम था विमलाई और छोटी लड़की का नाम था समलाई। ठीक है ना? दो जुड़वा बहनें थी उनकी। तो आगे क्या होता है, जब भीमाल बहन गिरोलागढ़ में पहुंच जाता है, उस समय क्या होता है, बीची दबा दे नहीं दबी। अरे पड़ी है नजारे में मेलाई समेलाई, पड़ी है नजारे में मेलाई समेलाई, पड़ी है नजारे में मेलाई समेलाई। मोहित भाई सोरते मने आई, मोहित भाई सोरते मने आई, सोरते मने आई, सोरते मने आई। साथियों, जब दोनों बहन की नजर भीमाल बहन पर पड़ती है तो दोनों मोहित हो जाती है। कैसे? भीमाल बहन इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि जैसे ही दोनों बहन की नजर भीमाल बहन पर पड़ती है, दोनों उस पर मोहित हो जाती हैं, दोनों को अच्छा लगने लगता है। अब समस्या यहाँ हो जाती है कि राजा ने जो बड़ी लड़की थी उसकी विमलाई दाई, उसको लिए उसने लवंजना लाया था, लेकिन छोटी वाली कहने लगी नहीं, अब मैं इससे शादी करवाऊंगी। दोनों बहनी आपस में चर्चा करने लगती है कि बमलाई कहती कि नहीं, पिताजी ने मेरे लिए लाए हैं, लेकिन छोटी वाली अपनी बहन से लड़ने लगती है कि नहीं, इससे मैं ही शादी करवाऊंगी। दोनों में लड़ाई होने लगती, झगड़ा होने लगता है। तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि यह झगड़ा, इसकी चर्चा गांव में हो जाती है, लेकिन घर में पता नहीं चलता। आप भी देखना, यदि गलत बात आपके परिवार में हो जाती है, पहले यह बात पूरे गांव में फैल जाती है, बाद में जब ज्यादा हो जाती तब जा करके घर वालों को पता होता है ना। उसी प्रकार लोहंडी राजा की इस बात की खबर नहीं थी। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भी दोनों जो बमलाई समलाई में लड़ाई मचा हुआ है, कोई कह रही कि मैं उससे शादी करवाऊंगी, वो छोटी वाली कह रही कि मैं उससे शादी करवाऊंगी। किससे? भीमाल पैर से, जो खेरोदाई के साइड में जो थाना है, जिसे हम भीमसन बाबा भी कहते हैं। सुनिए इसका इतिहास। तब किसी गांव के एक व्यक्ति ने लोहंडी राजा से कहा कि राजा, तेरी दोनों बहनी तो बहुत लड़ रही हैं, जो तूने भीमाल बहन को लमजने के रूप में लाया है, वे दोनों ही शादी करने के लिए हट कर रही, लड़ रही हैं। यह बात जब लोहंडी राजा को पता चला तो बहुत दुखी हुआ, मनी मन में उदास रहने लगा। आखिर में इसका समाधान करूं तो कैसा करूं? बहुत चिंतित होने लगा, खाना नहीं खाता था। भीमाल बहन ने देखा, यार अभी कुछ दिन से लोहंडी जो राजा मेरे मामा जी खाना नहीं खा रहा है, क्या बात है? एक दिन भीमाल बहन ने पूछा कि मामा जी आखिर क्या बात है, आप बहुत चिंतित रहते हो? तब उसने लोहंडी राजा ने कहा, बेटा मैं बहुत चिंतित में हूँ कि मेरी जो दोनों लड़कियां हैं, वे दोनों तुझे से शादी करने के लिए हट कर रही हैं, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। भीमाल बहन बहुत समझदार था, बोला बस इतनी सी बात?
आप चिंता ना करें, मैं इसका समाधान कर लूंगा। भीमाल बहन दोनों बहनी के पास जाकर बोला, एक काम करो, हम कहीं चलते हैं, वहीं पर इसकी समस्या का समाधान करते हैं। तो अपने महल से बाहर जाकर के एक जगह बैठ करके और दोनों बहनी से भीमाल बहन पूछता है कि आप की समस्या है क्या। तो उन्होंने बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भीमाल बहन दोनों बहनी से कहने लगा कि सुनो, मैं आप दोनों से शादी नहीं कर सकता। आप शादी नहीं कर सकते तो फिर समझने के रूप में यहाँ क्यों आ गए। भीमाल बहन कहने लगा, मैंने गुरु को वचन दिया हूँ कि मैं हमेशा कुंवारा रहूंगा, लेकिन मेरे जो माता पिता का वचन रखने के कारण मैं यहाँ आ गया। लेकिन हमारे गौड़ी धर्म में कुंवारा रहने का रिवाज नहीं है। यदि आप शादी नहीं करवाओगे तो वंश कैसे आपका चलेगा क्या? वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको भी एक पहर उसके लिए छूट दिया गया था। भीमाल बहन कहने लगा, यदि तुम्हारी ऐसी मुझे शादी करवाने की इच्छा है तो पहर 3 होते हैं, जिसमें से एक पहर खाली है, उस पहर में मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहर कितने होते हैं? 3 पहर होते हैं। कौन कौन से? भुनसारे से जो दिन के लगभग 12 बजे और दिन के 12 बजे से लगभग रात के 11-12 बजे तक का पहर, और रात के 12 बजे से भुनसारे के 4 बजे अर्थात मुर्गा बोले तक का वह पहर। ऐसे 3 पहर होते हैं। बोले कि जो तीसरा जो पहर है वो मेरे लिए खाली है, उस पहर में मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? आपको तुम्हारी शर्त सारी हमको मंजूर है। बोले मंजूर है, जो भी आप शर्त रखोगे मंजूर है, लेकिन हम आपसे शादी करने के लिए हम तैयार हैं। तब भीमाल बहन ने बोला, सुनो, सबसे पहले मैं गुरु का दर्शन करूंगा, मेरे माता पिता का दर्शन करूंगा, बूढ़ा दोखड़ा पे ठाना का दर्शन करूंगा, और आप मेरे पीछे पीछे दोनों आना। और जो सबसे पहले तीसरा पहर समाप्त ना हो पाए, उसके पहले जो मेरी अंगुली पकड़ लेगी, सबसे पहले जो मेरी अंगुली पकड़ लेगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। दोनों को शर्त मंजूर हो गई। दोनों को एक खुशी जाहिर हुई कि चलो कम से कम ये तो बहुत सरल बात है, इसको तो हम कर ही लेंगे। ऐसा कह करके और भीमाल बहन वहां से रवाना हो जाता है। साथी वहां से रवाना हो जाता है। दोनों बहिनी खुश हुई। शर्त के अनुसार दोनों बहिनी पीछे चल रही हैं, और भीमाल बहन तेज गति से चल रहा है। खड़ा पेन का दर्शन किया, अपने धर्म गुरु का दर्शन किया, और लांजीगढ़ की ओर चलने लगता है। लांजीगढ़ से डोंगरगढ़ की ओर वह चलने लगता है। डोंगरगढ़ किसने देखा है? हाथ पर करेंगे। कछारगढ़ किसने देखा है? वो हाँ, चलिए वही की अब गाथा आने वाली है। तो किस तरह से चल रहा है भीमाल बहन? अरे वो बड़े बड़े जंगल झाड़ी, अरे वो बड़े जंगल झाड़ी, चल रहा है देखो बेज्ञानी, चल रे रहा है देखो बेज्ञानी, रहा है देखो बेज्ञानी। चल रहा है देखो बेज्ञानी,
ऊबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी, लेकिन भीमाल पेन तेज गति की राह से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। पीछे पीछे दोनों बहनी थक जाती हैं। दोनों बहनी को धूप काल का समय था। दोनों बहनी चल रही हैं। हाय दीदी, ओ दीदी, मुझसे चला नहीं जा रहा है। और ये भीमाल पेन तो पीछे लौट के नहीं देख रहा है और चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। और भीमाल पेन रुकने का नाम है लेते ही नहीं है। दोनों बहनी बहुत थक जाती हैं। धूप काल का समय था। आपस में चर्चा करती हैं और भीमाल पेन से कहती हैं कि हे भीमाल पेन, थोड़ा हमारे ऊपर भी तो दया कर, क्योंकि हम जो दो बहनी हैं हमारे पांव में छाला पड़ चुके हैं। टेढ़ी टेढ़ी जंगल की रास्ता हमको चला नहीं जा रहा है, इसलिए हे भीमाल पेन थोड़ा विश्राम कर ले। लेकिन भीमाल पेन साथियों उनकी एक भी बात नहीं सुनता और चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। लांजीगढ़ आपने देखा होगा, लांजीगढ़ के किनारे से एक जंगल लगा हुआ है। आज भी वहाँ बेगा लोगों का निवास है। हम वहाँ उस क्षेत्र में पुनेम करने गए। आज भी हमारे ऐसे देवी देवता, शक्तिशाली देवी देवता हैं, जिसका मैं एक देवी देवता का प्रमाणित बताना चाहता हूँ। एक साले टेगरी ग्राम के नजदीक एक तोरगा, वहाँ हमारा पुनेम था। वहाँ के लोगों ने बोले, गुरुजी हमारे कितने पाठ होते हैं, किसको पता है? पाठ कितने होते हैं हमारे? नहीं मालूम। 84 पाठ होते हैं। कितने पाठ? 84 पाठ। तो वहाँ एक अंतिम दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी चलिए हम एक सूतिया पाठ का एक ठाना है, उसको आपको दिखा के लाएंगे, बहुत शक्तिशाली है। तो हम उसे दर्शन करने गए तो मात्र वो इतना सा पत्थर था, छोटा सा पत्थर था। उसको उस तरफ ले जाने के लिए यदि उठाते हैं तो 5-5, 6-6 आदमी से उठता ही नहीं। और लांजीगढ़ तरफ उसको लाते हैं तो एक आदमी उसको उठा लेता है। सूतिया पाठ को बताओ हमारे देवी देवताओं में शक्ति। आज भी वहां जब रोड बन रही थी, रास्ता बन रहा था, आखिरकार उस थाना को नहीं हटा सके। बाजू से रोड बनाया गया, लेकिन उसको किसी ने नहीं हटा पाया। वही सूतिया पाठ हमारा है। इसके बाद फिर कुछ आगे एक सकरी झोड़ी नाम की जगह, वहां उन्होंने ले गए तो वहां एक बहुत इतना मोटा साजा का झाड़ है। बोले हमका यहाँ कहाँ लाया यार आपने? बोले गुरुजी इसको देखो तो आप। हमका देख तो रहे यार, साजा का झाड़ है। तो उसमें साथियों एक साकर, 3 कुंदा वाली साकर ठुकी होती। बोले जे देखो साकर ठुकी। हम कहा किसने ठोका है? बोले ये साधारण सागर नहीं है। इस जंगल में, इस लांजीगढ़ की जंगल में एक शेर रहता था और जो गाय भैंस को रोज खत्म करता था, रोज खाता था, आदमियों को भी नुकसान करता था, डेली रोज। तो यहाँ जो अपने वाले अपने समाज के कोई ऐसा व्यक्ति होगा बेगा, तो उसने उस साजा के नीचे जोत जला करके और ऊपर पैर करके और उस सागर को वहां ठोका। बोले जब से सागर उसने ठोका तब से यहाँ शेर नहीं रहते। अमास पूर्ण रमाने की आवाज आती, लेकिन शेर नजर नहीं आता। ऐसे ऐसे हमारे लोग हुआ करते थे, ऐसे ऐसे देवी का पुजारी हुआ करते। बताओ, नीचे मुंडी करके जोत जला के और पैरों से उस सागर को उसने ठोका था। ऐसा ठोका कि शेर का तो पता नहीं चला। आज भी
तो उसका मात्र अभी एक कुंदा डूब गया उसमें, सिर्फ कुंदा नहीं डूबे थे, सिर्फ उसको खीला पर ठोका था। और जैसे जैसे झाड़ की मोटाई बढ़ती गई तो एक कुंदा उसका डूब गया। बोले जिस दिन ये 2 ही कुंदा उसमें डूब जाएगा, पुनः स्थिति वही यहाँ पर आ जाएगी, पुनः स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। आज भी वहां के जो बैगा लोग हैं, आज भी जो मतलब निस्तार करते हैं, ठंडा जाते हैं, तो आज भी सोच नहीं करते, आज भी नहीं करते, पानी को देवता मानते। तो ऐसे ऐसे हमारे शक्तिशाली लोग हैं। तो दोनों बहनी हिमाल पैन से कहती हैं कि हे निर्मोही, थोड़ा सा रुक जा, धूप का समय हमको चला नहीं जा रहा है, पाँव में छाले पड़ गए हैं, थोड़ा विश्राम कर ले। लेकिन हिमाल पैन विश्राम है नहीं करता और आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। दोनों बहनी परेशान होकर और क्या कहती हैं, हरे हरे हाय कोया सुन ले रे यार। हिमाल पैन से दोनों बहनी बड़ी दर्द भरी आवाज में कहती क्या, हरे हरे सुन ले वे यार, जामन की गम छैया रे कोया सुन ले वे हो, सुन ले हरे हरे हाय कोया सुन ले वे यार, जामन की गम छैया रे कोया सुन ले वे हरे हरे। हे कोया, जामन की गम छैया है, थोड़ा सा विश्राम कर ले रहे निर्मोही, हमको चला नहीं जा रहा है। ऐसे Hare
यहाँ पे सामने विमान पेन डोंगरगढ़ पहुंच जाता है। अब डोंगरगढ़ के नीचे जो गुफा बनी है, कौन कौन ने देखा डोंगरगढ़? तो आप डोंगरगढ़ के नीचे जो तालाब है ना, तालाब के किनारे किनारे जो गुफा बनी है उसको देखे हैं आपने? देखे हो, गए हो ना, है ना? तो वहीं पर विमान पेन जाकर के डोंगरगढ़ पहुंच जाता है। अब डोंगरगढ़ के नीचे जो गुफा बनी है, कौन कौन ने देखा डोंगरगढ़? तो आप डोंगरगढ़ के नीचे जो तालाब है ना, तालाब के किनारे किनारे जो गुफा बनी है उसको देखे हैं आपने? देखे हो, गए हो ना, है ना? तो वहीं पर विमान पेन जाकर के